आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथ की 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, लेकिन इससे पहले जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चंद एक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन रूल्स के बगैर आप लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है आपके पास डी ओवर डी एक्स, और ये सी से मुराद है यहाँ पर कांस्टेंट, यानी डिफरेंशिएशन का जो है वो चैप्टर है हमारे पास, और इसके अंदर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। अब जब आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने किसी कांस्टेंट वैल्यू का, सी से मुराद कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0। इसकी मिसाल साथ एग्जांपल भी देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लिखा हो डी ओवर डी एक्स और साथ में कांस्टेंट वैल्यू फर्ज करो 2, 1 2 3 4, ये सारे जो है वो कांस्टेंट है, और उसके साथ डी ओवर डी एक्स लिखा हो, तो उस सारी वैल्यू का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो पहला रूल आपने ध्यान में रखना है कि आपके पास जो डेरिवेटिव होता है किसी कांस्टेंट का, वो क्या होता है? 0। दूसरा रूल है हमारे पास, इसे बोलते हैं पावर रूल। अगर कोई आपके पास वैल्यू है और उसकी कोई ना कोई पावर दी हुई है, तो वो इक्वल होता है हमारे पास, पावर स्टार्ट में आ जाती है और फिर पावर में से एक माइनस करते हैं। ये हमारे पास रूल होता है, पावर रूल बोलते हैं इसे। अगर आपके पास डी ओवर डी एक्स आपने डेरिवेटिव निकालना है किसी का, और उसके आपके पास फर्स्ट करें कोई वैल्यू है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ डी ओवर डी एक्स, और आपके पास है एक्स की पावर 4। अब यहाँ पर पावर आ गई और उसका आपने क्या निकालना है? डेरिवेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास अप्लाई होगा पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, यानी कि एन पावर है ना, एन शुरू में आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास 4 पावर है, 4 कहाँ चली जाएगी? स्टार्ट में। तो 4 स्टार्ट में आ जाएगा, और फिर पावर में से एक माइनस करना होता है, मतलब एन में से 1 माइनस। यहाँ पर 4 पावर है तो 4 में से आपने एक माइनस किया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, तो ये सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर एक रूल जो हमने ज़्यादातर यूज़ करना है 13.2 के अंदर, वो है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है? आपके पास अगर सवाल के अंदर डिवाइड के अंदर वैल्यू आ जाए और उसके साथ डी ओवर डी एक्स लिखा हो, तो वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल। मीन्स क्यू डिवाइडेड बाई वी, आपके पास एक जनरल फार्मूला है। इसका फॉर्मूला जहन में आपने रखना है। क्या होता है क्वोशिएंट रूल? क्या होता है? सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू, यानी सेकंड वैल्यू लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू होल डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इस पर आपने ज़रा दोबारा गौर करना है कि ये मैंने क्या बोला है। तो देखिए आपके पास दो वैल्यूज़ हैं डिवाइड के अंदर, ये आ गई आपके पास फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और ये आपके पास हो गई सेकंड वैल्यू। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है? सबसे पहले आपने लिखनी है सेकंड वैल्यू, ठीक है, सेकंड वैल्यू, और डेरिवेटिव के साथ लिखनी है आपने फर्स्ट वैल्यू, मतलब डी और डी एक्स के साथ लिखनी है आपने फर्स्ट वैल्यू। फिर आपने माइनस लिखना है, ये वैल्यू दोबारा आपने बगैर डेरिवेटिव के लिखनी है, फिर डेरिवेटिव के साथ आपने लिखनी है सेकंड वैल्यू, ठीक है, सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू, और होल डिवाइडेड बाय जो सेकंड वैल्यू में नीचे जो भी लिखा होगा उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज करते हैं। ये 3 रूल आपने जो है वो अपने जहन में रखने हैं। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज का पहला सवाल है, उसमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप सबसे पहले आपका काम क्या होगा? जो भी आपका क्वेश्चन होगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर, आपने उस क्वेश्चन को क्या करना है? लेट कर लेना है वाई के इक्वल। पहला स्टेप क्या हो गया कि आपने पूरे सवाल को क्या करना है? वाई के इक्वल लेट कर लिया। देन आपने क्या करना है? ये जुमला लिखना है जो ऊपर सवाल के अंदर लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने इसके अंदर क्या जुमला लिख दिया? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सेम जुमला आपने जो क्वेश्चन के अंदर आया होगा वो आपने लिख दिया। इसके बाद क्या होगा कि आपने लेफ्ट साइड पर भी डी लिखना है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और राइट साइड पर आपने लिखना है डी ओवर डी एक्स, और ब्रैकेट लगाकर पूरा सवाल अगेन आपने नीचे उतार देना है x4 जमा 2x क्यूब जमा x का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है इस पूरी वैल्यू का x4 2x क्यूब और जमा x स्क्वायर का। तो सबसे पहला रूल हमारे पास जो था दूसरे नंबर में जो लिखा हुआ था पावर रूल। यहाँ तीनों के ऊपर क्या लगेगा? पावर रूल अप्लाई होगा। ये x की पावर 4 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस करना है हमने। फिर यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा 3, मतलब पावर शुरू में, ये 2 साथ ऐसे ही, और पावर में से एक माइनस करना है। यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा पावर शुरू में और पावर में से हमने क्या करना है? एक माइनस करना है। अब सिंपल आप देखो 4
एक्स 4 माइनस 1 कितना होता है 3, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे आपके 3 टू 6, 3 माइनस 1 2 जमा 2 माइनस 1 1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा क्या है डेरिवेटिव है। इसके साथ साथ हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास माइनस के अंदर वैल्यू दी हुई है एक्स की पावर -3 जमा 2x -3/2 और साथ में जमा 3। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे इक्वलेट करना है क्वेश्चन को, सारे के सारे सवाल को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर आ जाएगा dy/dx और यहाँ पर आ जाएगा d/dx और साथ में ब्रैकेट में पूरा सवाल -3 2x -3/2 जमा 3। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो फिर आपने देखना है कि किस तरह से इसका डेरिवेटिव आएगा। तो सिंपल है, हमारे पास यहाँ पर भी क्या लगना है, पावर रूल लगना है सबके ऊपर। तो देखें ये आपके पास पावर है तो रूल वही लगेगा, पावर स्टार्ट में -3 और पावर में से एक माइनस, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, पावर ये पूरी की पूरी पावर है, ये पावर स्टार्ट में, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पावर स्टार्ट में, और ये वाला 2x ऐसे ही आ जाएगा और पावर में से एक माइनस करना है, तो 3/2 में से 1 माइनस करना है। और पहला रूल क्या था कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये जो 3 है ये क्या है कांस्टेंट है, इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या आना है 0। 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब आप इसे सॉल्व करें, -3x -3 - 1 -4 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -3x और ये -3/2 -1 मतलब पावर में से एक माइनस करना है। कैलकुलेटर्स पे आप लिखोगे -3/2 -1 आंसर आ जाएगा। हम चलो अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा तो ये ऊपर जाएगा -3 और ये जाएगा -2 तो -5/2 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास -5/2 और ये है हमारे पास -3x की पावर -4। इतना भी आंसर ठीक है, लेकिन हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास -3 जो है वो कॉमन आ सकता है, -3 कॉमन लिया तो आपके पास ये कॉमन आ गया, पीछे बचा x की पावर -4 और ये माइनस क्या हो जाएगा +3 कॉमन आ चुका है, x की पावर -5/2। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर आपने देखना है कि ये माइनस में है ना, अगर आपने इसको पॉजिटिव करना है, यानी कि अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो पावर नीचे चली जाएगी। मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं 1/x की पावर 4, नीचे जाके क्या हुई पॉजिटिव। सेम इसी तरह ये भी माइनस में है, नीचे जाकर हम उल्टा सकते हैं 1/x की पावर 5/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। दोबारा से एक दफ़ा देखें, पावर रूल यहाँ पर लगेगा इतने हिस्से पर, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, पावर ये सारी शुरू में, ये सारा ऐसे ही आ गया, पावर में से एक माइनस मतलब 3/2 में से एक माइनस। तो 3 का डेरिवेटिव 0 हुआ क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये -4 हो जाएगा, ये आपके पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3x ऐसे ही आ जाएगा, -3/2 -1 करेंगे तो -5/2 आएगा, 2 एलसीएम लेकर -3 -2 कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट लिखोगे ये आ जाएगा। -3 यहाँ से कॉमन लिया तो बचा x -4 और x -5/3 माइनस प्लस हो गया। ये माइनस में है, दोनों वैल्यूज पावर में पॉजिटिव करनी है तो हम क्या करेंगे 1/x की पावर 4 1/x की पावर 5/2 लिख सकते हैं। तो ये दूसरा पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 क्या है आपके पास 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2x + 1। अब इसके अंदर हमने क्या करना है क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। जो मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया 3 रूल, उसमें आपके पास एक रूल क्या था क्वेश्चन रूल कब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास वैल्यू डिवाइड के अंदर हो और उसका हमने डेरिवेटिव निकालना हो। तो अब ये आपके पास पहले 2 स्टेप, पहला आपने क्वेश्चन को y के इक्विवेलेंट कर लिया, दूसरा आपके पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ dy/dx, इस तरफ dy/dx और ब्रैकेट के अंदर आपने सवाल लिखा। अब आपके पास जो क्वेश्चन रूल होता है वो क्या होता है सेकंड वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड माइनस फर्स्ट वैल्यू। ये देखें ये आपके पास होता है सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू और dy/dx के साथ लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू को, माइनस ये वैल्यू बगैर डेरिवेटिव के लिखी जाती है और फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है उसके साथ आपने क्या लिखना है डेरिवेटिव और होल डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। इस रूल को अच्छे तरीके से ज़रा सुनते जाएं। सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू
होल डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा होगा उसका क्या होगा होल स्क्वायर। अब आपने ये जिसके साथ डी और डी एक्स नहीं ना लिखा होता इसका तो डेरिवेटिव नहीं लेना, इसको एज इट इज लिख देना होता है लाइक 2x जमा 1 ऐसे ही आ जाएगा। और इस वैल्यू का जो है ना हमने जिसके साथ डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है डेरिवेटिव लेना है। अब 2x माइनस 3 ये जो 3 है ना ये आपके पास क्या है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव बताया हुआ है क्या होता है 0 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। आपने याद रखना है डी ओवर डी एक्स x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 1 होता है, कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो जब इस तरह लिखा हो ना 2x 3x या x के साथ कोई भी चीज़ तो डेरिवेटिव हम x का लेंगे और ये जो साथ में जो भी लिखा होगा ना वो एज इट इज आ जाएगा, मीन्स ये 2 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस और 3 कॉन्स्टेंट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस 2x माइनस 3। अब इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है सेम अगेन 2x है ना 2 एज इट इज आ जाएगा और x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 कांस्टेंट है 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। नीचे जो है वो आपके पास ऐसी ही वैल्यू आ जाएगी 2x जमा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना है अंदर, तो ये आपके पास अब सिंपल 2 1 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। उस 2 को आप इधर अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 2 4x और साथ जो है वो आपके पास ये 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 ये आ गया यहाँ से। अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6, वो 0 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 2x जमा 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखेंगे प्लस 4x है माइनस 4x से कैंसिल हो जाएगा, ये जमा 2 है और ये जमा 6 है, कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2x जमा 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो दोबारा एक दफ़ा आपने देखना है क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। अगर डिवाइड के अंदर वैल्यू हो तो सिंपल हमने क्या किया सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाती है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू होल डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये वैल्यू एज इट इज आएगी जिसके साथ डी और डी एक्स नहीं लिखा हुआ, जिसके साथ लिखा हुआ है उसका आपने क्या लेना है डेरिवेटिव। अगर खाली x होता तो x का हमेशा डेरिवेटिव 1 होता है, साथ जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये वैल्यू के साथ डी ओवर डी एक्स नहीं है तो ये ऐसे ही नीचे आ जाएगी। इसके साथ डी ओवर डी एक्स है तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब 2 1 2 माइनस 0 ये पूरा क्या होगा 2, उस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, उस 2 को इससे भी 2 2 4x 2 1 2 माइनस और 2x को 2 से किया 4x माइनस माइनस प्लस 3 को 2 से किया 6, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 8, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इसके अंदर आपके पास है 1 प्लस अंडर रूट एक्स एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। अच्छा, जब आपके पास डिफरेंशिएट का सवाल हो और आपके पास सवाल के अंदर वैल्यू ना अंडर रूट के अंदर हो तो आपने उस अंडर रूट को जो है ना अंडर रूट से बाहर निकाल कर लिखना है, अंडर रूट के साथ नहीं लिखना डेरिवेटिव लेते हुए। लाइक इसको हम पहले ना सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 प्लस अंडर रूट की जगह हम लिख देंगे 1/2। 1/2 का मतलब भी क्या होता है, अगर हम इस तरह भी लिखें फिर भी उसका मतलब क्या है अंडर रूट ही है, लेकिन अंडर रूट से बाहर लिखना है ताकि डेरिवेटिव लेने में आसानी हो। सेम इसी तरह ये तो सिंपल ही है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको भी अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब आपने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, पहले 1 को x से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा 3/2। फिर उसके बाद x और x को मल्टीप्लाई करना है, मतलब x की पावर 1/2 और x की पावर 1। तो जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, यानी x की पावर 1/2 और ये x की पावर क्या है 1 है, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2 आ जाएगा। इस x की पावर 1/2 को इस x की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 3/2, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। प्लस माइनस माइनस इस 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, x वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, मतलब x एक दफ़ा लिखा जाएगा 1/2 जमा 3/2, इसका आंसर आता है स्क्वायर, यानी
2, 1/2 जमा 3/2 करेंगे हम तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा 2 आएगा। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। यानी कि x की पावर 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब ये आपके पास माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, सेम एज इट इज वैल्यूज है आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, x ये x इसके साथ भी डिवाइड में लिख देना है और ये x जो है वो इसके साथ भी जो है वो डिवाइड में लिख देना है। अब हमने क्या करना है कि अगेन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। ये x और x सेम है ना, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। मीन्स हम इसको यूँ लिख सकते हैं x की पावर 1 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2 माइनस x का स्क्वायर और ये 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2। यानी बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, नीचे 1/2 ऊपर -1/2, नीचे 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो 1 - 1/2 उसका आंसर आपके पास क्या होता है वो आपने देख लेना है। कैलकुलेटर पे हम इसको कर देते हैं। 2 आपके पास एलसीएम आएगा तो ये ऊपर जाएगा 2 - 1 तो मतलब 1/2 आ जाएगा। 1 - 1/2 का आंसर होता है 1/2। उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास 2 आपके पास एलसीएम आएगा तो ये आपके पास ऊपर जाएगा 4 - 1 तो 3/2। तो 2 - 1/2 का आंसर क्या होता है 3/2। अब आपने डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के लिहाज से हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पर हमने लिखा dy/dx। ये पूरे सवाल का अपने y के इक्विवेलेंट करके चलना है, dy/dx और यहाँ पर लिखेंगे dy/dx और ये पूरी वैल्यू लिखेंगे x 1/2 माइनस x 3/2। यानी इसके अंदर बाकी सवालों से थोड़ा डिफरेंट था कि पहले सारा सिंप्लीफाई किया सिंपल, उसके बाद अब जब ये सिंपल फॉर्म बन गई है अब आपने डेरिवेटिव लगाना है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर आ रही है ना 1/2 तो पावर रूल लगेगा। देखो अब इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ 1/2 शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, 1/2 पावर है उसमें से एक माइनस, फिर ये 3/2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा यानी पावर शुरू में और फिर पावर में से एक माइनस। तो 1/2 और x की पावर 1/2 - 1 करेंगे 2 आपके पास जो है वो एलसीएम आएगा तो ऊपर जाएगा 1 - 2 -1/2 आ जाएगा -3/2 x 3/2 इसमें 2 एलसीएम आएगा चला जाएगा 3/2 - 1 कैलकुलेटर पे करना है आपने तो ये आपके पास आएगा 3 - 2 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने सिंपल ये आपके पास इतना आंसर है, लेकिन अगर पावर माइनस में है ना तो आप पॉजिटिव करने के लिए जो है ना इसको नीचे ले आओ। ये 1/2 तो ऐसे ही आ गई, ये x ऊपर माइनस में नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसी तरह से ये हमारा आंसर आ गया। x की ये पॉजिटिव था ये ऊपर ही रहेगा और अब आंसर आ चुका है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर 1/2 है ना तो 1/2 की जगह यानी ये x 1/2 है इसको हम u में लिख सकते हैं √, और सेम इसी तरह ये x 1/2 है इसको हम u में लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या है, आंसर है। मतलब 1/2 है ना तो 1/2 का मतलब क्या होता है, √, ही होता है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 5 है। अब इसके अंदर भी हमने क्या करना है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। ये आपके पास डेरिवेटिव लेने से पहले हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, तो ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर और जमा b का स्क्वायर, b ये है a ये है और -2ab -2a और b। तो ये आपके पास फॉर्मूला ओपन हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x जमा ये बचेगा आपके पास 1/x क्योंकि √, कैंसिल, और ये बचेगा -2, ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल। मतलब हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको x जमा ये 1/x है ना इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि इस तरह से डेरिवेटिव लेना मुश्किल हो जाता है। इसको ऊपर ले गए, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो वो लिख लेना आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx और यहाँ आ जाएगा आपके पास x जमा x की पावर -1 -2। अब इसका हमने सिंपल क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो आपको बताया हुआ है x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर पावर आ गई है तो पावर रूल अप्लाई होगा, -1 शुरू में आ जाएगा और पावर में से एक माइनस, मतलब -1 -1 और 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये सिंपल हमारे पास 1 - x की पावर -2
और इसको हम सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस में है ना पावर, तो अब आंसर आ चुका है तो नीचे जाके क्या कर देंगे हम पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। मज़ीद इसका जो है वो हम आगे एलसीएम लेकर यानी एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया तो उस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी ठीक है। आपने पीछे बुक पे देख लेना क्या आंसर दिया हुआ है उस फॉर्म में आपने लिख लेना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 का हमारे पास x माइनस 5 3 माइनस एक्स, तो सिंपल है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि पहले ना इसको मल्टीप्लाई करवाना है फिर डेरिवेटिव लेना है। x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 5 को 3 से करवाएंगे 15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 को x से करवाएंगे 5x, 3x जमा 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8x और ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब हमने क्या करना है डिफ्रेंशिएट करने हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, पूरा आपने सवाल लिखना है 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आपको बताया था x का डेरिवेटिव 1 होता है और साथ अगर x से कुछ लिखा हो तो वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस मतलब 2 माइनस 1, 15 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 8 1 8 माइनस 2 2 माइनस 1 होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। आगे पहले पार्ट नंबर जो है वो 8 देखें। पार्ट नंबर 8 के अंदर हमारे पास डिवाइड के अंदर है, तो इस तरह से का सवाल हमने पार्ट नंबर 3 भी किया था सेम। डिवाइड के अंदर तो कौन सा रूल लगता है क्वोशिएंट रूल, तो आपने y के इक्वल पहले लेट कर लेना है, फिर लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आपने लिखना है dy ओवर dx सवाल। डिवाइड में हो तो लगता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, सेकंड वैल्यू मतलब x स्क्वायर माइनस 3 d ओवर dx फर्स्ट वैल्यू मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू का आगे डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का आपने क्या लिख देना है होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद डी ओवर dx नहीं होता वो वैसे ही लिख देते हैं, मतलब ये वैसे ही लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 3 और इसके साथ है यहाँ पर लगेगा पावर रूल। ठीक है, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, 2 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, वो भी नहीं मैं लिख रहा। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस करके ये समझ आ जानी चाहिए, ये ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके साथ डी ओवर dx नहीं है तो इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, इसका लेना है पावर शुरू में तो 2x, पावर में से एक माइनस मतलब 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 तो वो मैं नहीं लिख रहा, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो बस सिंपल आपने ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x को 3 से किया तो ये x से किया तो ये आ गया 2x क्यूब, 3 को 2 से किया 6x माइनस 2x को x स्क्वायर से किया 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2x को 1 से किया तो क्या आ गया 2x। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 8x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी डिवाइड में ये वाली वैल्यू आनी थी वो लिखना भूल गया, तो ये ऊपर वाले का हो गया और डिवाइडेड बाय आपके पास x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1। डिवाइड में हमें सबसे पहले तो डिवाइड के लिए क्या लगता है क्वोशिएंट रूल, आपने वो लिखते हैं लेट y इक्वल टू क्वेश्चन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और फिर हम ये सारा लिखेंगे। तो आपके पास यहाँ क्वोशिएंट रूल लगना है। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, सेकंड वैल्यू क्या लिखते होते हैं, सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव। ठीक है, और माइनस फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू यानी डी ओवर dx सेकंड वैल्यू, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है ये तो ऐसे ही आ जाएगी जिसके साथ डेरिवेटिव नहीं है। अब यहाँ आपने देखना है, देखो अगर तो ये 2 ना होता, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लग रहा है डेरिवेटिव इसके ऊपर पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है पावर है, तो पहले इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, मतलब होल पावर के ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में जरा ये देखना ध्यान से, ठीक है, और पावर में से एक माइनस, यानी कि 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, पहले इसके ऊपर लगा, फिर ये एक पूरी वैल्यू के ऊपर अलग से डेरिवेटिव लेना होता है, वो भी आपने देखना है, यानी इसको आपने याद किस तरह से रखना है मैं बताता हूँ। ये अब आपके पावर के बगैर आपने क्या लिख देना डी ओवर डी एक्स, पावर शुरू में, पावर में से एक पावर शुरू में आ गई, पावर में से जो है वो एक माइनस किया, 2 माइनस 1 1, फिर फंक्शन का पावर के बगैर अलग से डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है, और फिर ये आगे सारा ऐसे ही आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्योंकि यहाँ पावर नहीं है ना, बस यहाँ पर है, तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा, क्या आ जाएगा पावर शुरू में पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1 1 ही होता है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये बस इतना आएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब दोबारा देखो, क्योंकि इसके अलावा इसके ऊपर भी एक पावर थी, तो ऊपर भी कोई पावर हो तो पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी, ये वैल्यू लिखी, और पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा, फिर पावर के बगैर इस पूरी वैल्यू अंदर वाली वैल्यू के साथ भी आपने क्या लिखना है डी ओवर डी एक्स लेना है, और लिखने और अगले स्टेप में उसका डेरिवेटिव लेना है विदाउट ये वाली होल पावर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2 डॉट एक्स स्क्वायर जमा 1, सारा ऐसे ही आप इतने हिस्से का डेरिवेटिव लेते हैं पावर शुरू में, ठीक है, और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये इसी तरह आ गया माइनस, ये साथ अब ऐसे ही लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर जमा 1 उसका होल स्क्वायर और साथ 2x, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपने देखना है, मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कॉमन लेकर थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, ये देखो जो मैं अंडरलाइन करता हूँ 2 ये आपके पास 2x एक्स स्क्वायर जमा 1, यहाँ पर भी मौजूद है, माइनस से इस तरफ भी मौजूद है 2x एक्स स्क्वायर जमा 1, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये देखना ज़रा 2x एक्स स्क्वायर जमा 1, ये हमने कॉमन निकाल लिया, मतलब ये वाला हिस्सा, अगर ये कॉमन निकाल लिया ये तो एज इट इज आ जाएगा, 2 पहले लिख देते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर उसके बाद ये आ गया, और देन आपके पास ये चीज़ कॉमन आ चुकी है ना, ये सारी की सारी, तो ये नहीं हम लिखेंगे माइनस, और ये सारे का सारा कॉमन आ चुका है, 2x कॉमन आ चुका है, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर जमा 1, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, एक पावर कॉमन आ चुकी है, एक पावर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी एक्स स्क्वायर जमा 1, ठीक है, तो ये आ गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया, ये वाला हिस्सा 2 पहले लिखते 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंदर आ गया, ये कॉमन आ गया था, तो ये तो अंदर नहीं लिखेंगे माइनस, और ये एक कॉमन आया था, ठीक है, एक्स स्क्वायर जमा 1, और एक रहता था वो इधर आ गया, 2x जो है वो कॉमन आ चुका था, तो वो नहीं लिखेंगे। अब सिंपल आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ये ऐसे है ना, तो फिलहाल एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये अंदर कॉमन हो जाएगा 2x स्क्वायर 2 1 का 2, और माइनस, ये माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद सिंपल इसे करेंगे सॉल्व, मजीद 2x इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 3, ठीक है, और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम मज़ीद इसको कर सकते हैं, लेकिन तो यहीं तक आप आंसर रख लो, ठीक है, और इसको एक दफ़ा दोबारा से देखोगे, एक दो दफ़ा सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी। नेक्स्ट अब आपके पास पार्ट नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको थोड़ा आपने ध्यान से देखना है, और थोड़ा सा ये लेंथी है, ठीक है, तो लॉन्ग के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी है। सबसे पहले सवाल को आपने वाई के इक्विवेलेंट किया और फिर उसके ऊपर डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, तो यहाँ इसके बाद हमने क्या करना है, ये डिवाइड में है ना, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा, ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, क्या होता है क्वोशिएंट रूल, सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है, सेकंड वैल्यू और साथ डी ओवर डी एक्स लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का हम क्या लिखते हैं डेरिवेटिव,
माइनस फर्स्ट वैल्यू और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू, मतलब डी ओवर डी एक्स सेकेंड वैल्यू का डेरिवेटिव, ठीक है, एक्स स्क्वायर जमा 1 होल डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन रूल, सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू होल डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 1 और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और साथ जो भी लिखा हो जैसे 2 है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेना, वो 2 आ जाएगा, एक्स का 1 तो 2 1 का क्या हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, आप काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे ही आ जाएगा 2x माइनस 1 और अंडर रूट का मैंने आपको बताया डेरिवेटिव लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो उसका नहीं हम कंसीडर करते। अंडर रूट में जब भी वैल्यू आएगी और उसके साथ डी और डी एक्स लिखा होगा यानी उसका डेरिवेटिव लेना होगा तो हम उस अंडर रूट वाली वैल्यू को बाहर निकाल कर और उसकी वैल्यू लिखेंगे इस तरह से। अभी मैं डेरिवेटिव नहीं ले रहा, अभी मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अंडर रूट की जगह हम लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर जमा 1 की पावर 1/2 यानी अंडर रूट लिख दो, यहाँ 1/2 लिख दो, बात एक ही है तो मैंने 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। इसमें यहाँ आपके पास ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा एक्स स्क्वायर जमा 1। अब अगले स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये ऐसे ही आ जाएगा आपके पास 2 पहले लिखने जाए 2 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 और माइनस 2x माइनस 1 और साथ अब यहाँ पर आपने देखना है अगर ये पावर ना होती तो यहाँ पावर रूल लग देना था, लेकिन अब यहाँ पर भी पावर है, जैसे एक पहले भी हमारे पास सवाल आया इस तरह का, तो पावर शुरू में आ जाएगी। यहाँ सबसे पहले पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, ठीक है, और पावर में से एक माइनस करेंगे 1/2 में से एक माइनस करें तो माइनस 1/2 आता है, ठीक है, पावर शुरू में 1/2 में से एक माइनस मतलब पावर में से एक माइनस तो माइनस 1/2 आ जाता है। ये आपने कैलकुलेटर भी करके देख लेना 1/2 माइनस 1 क्या आंसर आता है आपका माइनस 1/2। फिर इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है, इस फंक्शन का, यानी इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा लिखेंगे डी ओवर डी एक्स साथ एक्स स्क्वायर जमा 1, यानी पहले भी बताया था कि अगर पावर और फिर उसके ऊपर भी पावर आ गई होल पावर तो पहले उसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, फिर इस फंक्शन का पावर के बगैर आपने क्या लिखना है डी ओवर डी एक्स, यानी अगले स्टेप में डेरिवेटिव लेना है। तो ये स्टेप जरा आपने एक दो दफा सुनना है तो आप क्लियर हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर जमा 1 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसको फिलहाल ऐसे रहने दें 2 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 माइनस 2x माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर जमा 1 और साथ माइनस 1/2। अब इसका डेरिवेटिव लें तो पावर शुरू में, ठीक है, तो क्या डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x पावर शुरू में, ठीक है, और पावर में से एक माइनस मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 ही आता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये आ गया, इससे डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है, इसके आगे आपने थोड़ा सा देखना है, इसको थोड़ा सा ये ध्यान करना है आपने अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर आपके पास ये देखें ये 2 जो है ना, इस 2 से क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, ठीक है, पहला स्टेप। और उसके बाद ये सारा ऐसे लिखिए 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 1 और साथ में आपके पास माइनस 2x माइनस 1 और साथ ये देखो ये माइनस में है ना माइनस 1/2, इसको मैं नीचे इसके साथ लेके आ जाऊँगा तो ये इसके आगे क्या हो जाएगी प्लस 1/2, मतलब इसको ना डिवाइड में लिखा जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 1 और पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, यानी अगर हम 2 को अगले स्टेप में काटते तो ये इसके साथ आ जाना था एक्स स्क्वायर जमा 1/2 पॉजिटिव में हो जाना था, और 2 से क्योंकि कैंसिल हो चुका है ये x बचा ना, ये x 1 से मल्टीप्लाई होकर x ही आ जाएगा, मतलब ये 7x ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये एज इट इज ही आएगी एक्स स्क्वायर जमा 1। यहाँ पर क्या किया ये x इसके साथ ऐसे ही x 1 से मल्टीप्लाई होकर इसके साथ मतलब ऐसे ही लिख दिया हमने इस वैल्यू के साथ, और ये वाली जो वैल्यू थी ना ये मैं इधर इसके डिवाइड में यहाँ पर क्योंकि माइनस में नीचे आके क्या हो गई पॉजिटिव। तो अब आपने इसको जरा देखना है, यहाँ से हम 1/2 है ना तो हम इसको अंडर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिर एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर जमा 1 माइनस पहले चाहे x लिख लो या ऐसे लिखा जाए तो कोई मसला नहीं 2x माइनस 1 इंटू एक्स और
ये आपके पास 1/2 है ना, तो 1/2 को हम अंडर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया अंडर रूट के फॉर्म में x² जमा 1, ठीक है, इस तरह लिख दिया। और होल डिवाइडेड बाई ये नीचे भी डाला, ऐसे चलता जाएगा x² जमा 1। अब ये चीज़ जो है जिसके नीचे कुछ नहीं होता, तो हमें पता है क्या होता है 1, तो बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो फिर हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या लेना है अगले स्टेप के अंदर, एलसीएम। मतलब ये मैंने क्या दिया, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है हमारे पास 1 है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। तो x² जमा 1 एलसीएम आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इससे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 ऐसे ही आ जाएगा। ये और ये सेम वैल्यू है, तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, x² जमा 1 का होल स्क्वायर। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हुई ना, तो सेम वैल्यू है अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस, और ये वैल्यू तो सेम मौजूद थी, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ऊपर, 2x - 1 × x, ठीक है, ये आ गई आपके पास। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंपल ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, तो बाहर आ जाएगा आपके पास 2 × x² जमा 1, और माइनस ये अब अंदर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब अंदर इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, इस x को 2x से करेंगे, मतलब 2x को x से मल्टीप्लाई किया, 2x² हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 को x से किया तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और नीचे ये अंडर रूट x² जमा 1, ठीक है। और होल डिवाइड में ये भी था, ये हमने स्टेप में लिखना भूल गया, तो इसको भी ऐसे ही, ये तो ऐसे ही चलता जाएगा x² जमा 1, ठीक है, और यहाँ पर भी ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी x²। अब इसको ना, इसको यहाँ से ऊपर आप इसके साथ लिख सकते हो, तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, नीचे डिवाइड में ना ऊपर इसके साथ लिखा जा सकता है, तो ये चीज़ ऊपर ले जाओ इसके साथ, x² जमा 1, ठीक है। अब इसको भी अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x², 2 1 2 माइनस 2x² जमा x, तो यहाँ से आपके पास 2x² माइनस x² कैंसिल हो गया, ये नीचे ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये x² + 1 है, ये भी x² + 1 है ना, तो इसको अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x² जमा 1 की पावर 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। और ये आपके पास क्या है, x² जमा 1, अब सेम है ना, जब सेम वेरिएबल्स होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, इसको बाहर निकालना, और ये भी सेम है। चलो अगले स्टेप में ये वाला स्टेप कर देता हूँ, x² जमा 1, ऊपर क्या बचा, 2 जमा x, यानी ये आपके पास बचा 2 + x, या सिंपल x + 2 लिखा जा सकता है, और ये सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, x² जमा 1 उसकी पावर 1/2, और इसकी पावर 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, ऐड, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तरतीब से चाहे लिख लो, x + 2 डिवाइडेड बाई x² जमा 1, और 1/2 जमा 1 करेंगे तो ये आएगा 2 एलसीएम, तो ऊपर जाएगा 1 + 2 3, 3/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा यहाँ से आकर, तो इसको एक दो दफ़ा देखते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है, तो पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11 ये दो पार्ट इस क्वेश्चन के लास्ट दोनों लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने दोनों सेम है, एक समझ लिया, दूसरा आप खुद कर सकते हैं। आप इसके अंदर क्या है, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को y के ऊपर नेट किया, और साथ में अंडर रूट से आपने बाहर निकाल देना है। अंडर रूट खत्म करेंगे तो 1/2 लिखा जा सकता है ना, तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, अंडर रूट खत्म कर दिया, और अंडर रूट की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 1/2। तो डिफरेंशिएट करने आपने सिंपल dy/dx, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास a - x, और ये आ गया आपके पास a + x, और यहाँ आ गया 1/2। अब यहाँ पर डिवाइड में वैल्यू है, तो हम इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, लेकिन क्वोशिएंट रूल से पहले अगर हम देखें ऊपर पावर आ गई ना, तो पहले पावर रूल लगता है, तो पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, देन पावर के बगैर जो है वो हम फंक्शन के डेरिवेटिव लेते हैं, उसके अंदर क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल में। इसके देखें, सबसे पहले आपके पास आ गया, अच्छा ये यहाँ पर dy/dx इक्वल टू इस तरह dy/dx और इज इक्वल टू dy/dx। पावर रूल क्या होगा, पावर शुरू में, और पावर में से एक माइनस, a - x, a + x, और पावर में से एक माइनस कर देना, मतलब 1/2 में से एक माइनस करना है, तो आएगा -1/2। फिर हमने अलग से डेरिवेटिव लेना है पावर के बगैर इस पूरे फंक्शन का, इस वैल्यू का, a - x, a + x। पहले पावर का लिया डेरिवेटिव, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस। अब क्या करना है, फिर पावर के बगैर खाली फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है, ये रूल होता है।
ये अब आपने ना ऐसे ही चलने देना एंड तक, जब तक आंसर नहीं आ जाता। इसको यहाँ पर ना ऐसे ही चलने दो, इसको नहीं छेड़ना। 1 + x 1 - 1/2। अब यहाँ पर इससे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ डिवाइड में आ गया तो कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल। सेकंड वैल्यू ये है, फर्स्ट वैल्यू ये है, तो सेकंड वैल्यू और साथ में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है? a - x माइनस फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू, ठीक है। सेकंड वैल्यू के a + x और होल डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, a + x का होल स्क्वायर। सेकंड वैल्यू को क्या आ गया? होल स्क्वायर। अब इसको तो फिलहाल ऐसे ही चलने देंगे। अभी 1/2 a - x a + x और साथ में -1/2 और यहाँ पर हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो डेरिवेटिव नहीं है, a + x, ठीक है। और ये इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अब आपने जहन में रखना है ये जो a b c ये होते हैं ना, ये भी कांस्टेंट होते हैं, a b c। और x जो है, x का डेरिवेटिव होता है 1 और a वगैरह a b c वगैरह या a जो है ना ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। जैसे 1 2 3 का डेरिवेटिव 0 होता है ना कांस्टेंट का, स्टार्ट में बताया था। a जो है वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 माइनस ये आ गया x का डेरिवेटिव 1, ये माइनस आ गया। इसका तो डेरिवेटिव नहीं लेना, इसके साथ d/dx नहीं है तो ये आ जाएगा a - x। इसके साथ d/dx है, x a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। तो ध्यान से देखना है, दो दफ़ा आ जाएगी समझ, a + x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये अब आपके पास 1/2 a - x a + x ये एज ही आ जाएगा हमारे पास। और अंदर आप देख लो 0 - 1 -1, तो वो -1 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर देगा, -a कर देगा, -x कर देगा, ठीक है। ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर 0 + 1 + 1, वो 1 प्लस इससे मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन ये माइनस जो है वो साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस x, ठीक है। और डिवाइडेड बाय a + x का होल स्क्वायर, और ये ऐसे आ गया। अब यहाँ से हमारे पास ये चीज़ तो कैंसिल हो गई और -a कितना हो जाएगा? -2a हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आगे हम आ जाते हैं 1/2 आपके पास साथ में a - x और a + x और साथ में जो है, अब आपने इसको क्या करना है, ये -1/2 जो है ना होल है ना पावर, यानी a - x के साथ भी है और a + x के साथ भी है। तो मैं पहले a - x के साथ इसको सेपरेट लिख देता हूँ अब, और a + x के साथ इसको सेपरेट लिख देता हूँ, यानी दोनों के साथ था ना। तो अब इस स्टेप में आके आपने इसको दोनों के साथ लिख देना है। ये हो जाएगा -2a, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a + x का होल स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों किया था आप देखने, ये देखें a + x सेम है ना, तो जब सेम होती है चीज़ें मतलब वेरिएबल सेम है, ये सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। a + x इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो वो हम अब यहाँ पर कर लेते हैं, देखें 1/2 और ये -2a बाहर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, -2a 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। -a 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? -a, साथ में ये वाली वैल्यू जो है ना आपके पास, क्योंकि माइनस में है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इसको नीचे ले जाऊँगा तो प्लस में हो जाएगी a - x पॉजिटिव 1/2। ध्यान से देखो, तो 2 से क्या -a लिख दिया, a के साथ मल्टीप्लाई करके -a, ये जो वैल्यू थी ये माइनस में थी, नीचे लेके क्या हो तो क्या हुई? प्लस में। और ये दोनों वैल्यू सेम है, a + x, तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1/2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपके पास क्या हो जाएगा? a + x, ये पावर इसकी थी -1/2 और इसकी पावर थी a + x की 2, तो वो क्या हो जाएगी? ऐड होकर जमा 2। तो अब आपने सिंपल -a, और आपको पता है ये 1/2 को हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख देंगे √a - x 1/2 की वजह से। और ये -1/2 जमा 2 आपने करना है, तो आपका ये आंसर बनता है, कैलकुलेटर पे करेंगे तो a + x इसकी पावर 3/2। तो ये हमारा टोटल क्या है? आंसर है। -1/2 जमा 2 करेंगे ना, 2 LCM, तो ये ऊपर जाएगा -1 जमा 4, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से ज़रा एक दो दफ़ा दोबारा देखने, मुश्किल नहीं है, इजीली समझ आ जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट क्वेश्चन का सेम इसी तरह से ही है, उसको अब देखना है। अब ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो ये सेम पार्ट नंबर 10 की तरह नहीं है, बस इसमें उसने अलग अलग अंडर रूट दिया है ना, हमने इसको एक ही अंडर रूट में कर लेना है। सबसे पहला स्टेप, लेट y =
उसी तरह से करना है एक्स स्क्वायर जमा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। और वो उसमें वहाँ a माइनस एक्स आया हुआ था और a प्लस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग अलग अंडर रूट में एक ही अंडर रूट में करके तो होल की पावर 1/2 कर लेना, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx और सेम वही स्टेप्स फॉलो होने हैं, सेम उसी तरह से होना है, कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यूज का चेंज है। एक्स स्क्वायर जमा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे क्या है आपके पास पहले पावर को जैसे पिछले पार्ट में लगाया था पावर शुरू में हमारे पास, और पावर में से हमने क्या करना है एक माइनस करना है, यानी एक्स स्क्वायर जमा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसमें से पावर 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1/2। उसके बाद सिंपल क्या करना है, पावर के बगैर भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो पावर के बगैर डेरिवेटिव लेना है, हम लिखेंगे dy/dx। पावर के बगैर ये फंक्शन लिख देंगे एक्स स्क्वायर जमा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको ऐसे ही चलता रहने देंगे लास्ट तक, और उसको जो है वो हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर जमा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 और इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू, क्या लिखेंगे हम सेकंड वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर जमा 1 माइनस फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू dy/dx सेकंड वैल्यू होल डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लेते हैं, इसको ऐसे ही चलता रहने देना है 1/2 एक्स स्क्वायर जमा 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसकी पावर माइनस 1/2 और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर जमा 1 का, तो पहले भी कई दफ़ा ले लिया है। क्या होता है पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो क्या हो जाएगा 2x और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 नहीं आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जमा 1 और इसमें भी सेम पावर शुरू में यानी 2x और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही। अब आपके पास ये आ गया हमारे पास 1/2 और अभी फिलहाल इसको ऐसे ही एक्स स्क्वायर जमा 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसकी पावर माइनस 1/2। यहाँ पर आपने इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया 2x क्यूब, माइनस 1 को 2x से करवाया तो माइनस 2x और माइनस 2x को x स्क्वायर से करवाया 2x क्यूब, माइनस प्लस माइनस 2x को 1 से करवाया तो 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में कटिंग कर दें और साथ में जिस तरह यहाँ से पीछे किया था सवाल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 4x, ये हो गया हमारे पास माइनस 4x प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस। और अब यहाँ पर जो है 1/2 जिस तरह वहाँ किया था ये माइनस 1/2 होल में है ना, तो इसके साथ भी है इसके साथ भी अलग अलग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर जमा 1 माइनस 1/2 और सेम इस तरह इसके साथ भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2, ये पावर दोनों के साथ अलग अलग और अंदर आपके पास जो है वो क्या बचा था 4x माइनस 4x और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2। यहाँ से ये 2 1 सा 2 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। अब फिर ये वाला स्टेप सेम कि ये और ये सेम है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनको एक दफ़ा लिखकर इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी और ये वाली वैल्यू माइनस में नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, जैसे पीछे किया था पिछले पार्ट में। तो ये माइनस 2x बचा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा माइनस 2x और ये वाली वैल्यू माइनस 1/2 में नीचे चली जाएगी, नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर जमा 1 और क्या हो जाएगा प्लस 1/2, ये नीचे आके क्या हो गया प्लस 1/2 और ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिखकर इनकी पावर्स को क्या कर देंगे ऐड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और उसकी पावर है हमारे पास माइनस 1/2 और साथ में प्लस 2, तो माइनस 2x ये हमारा आंसर आ गया। ये 1/2 की वजह से लिखा जा सकता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जमा 1 और ये माइनस 1/2 जमा 2 होता है 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा आपने देखना है और प्रैक्टिस करनी है, आ जाएगी समझ। अच्छा, अब ये 13.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है। सबसे पहले ना आपने क्या करना है, ये जो अंडर रूट एक्स है ना, इसको
अंडर रूट से बगैर लिख लेना, मतलब x1/2 ये लिखा जा सकता है। उसके बाद बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा +1 और साथ ये वैल्यू x3/2 और -1 और डिवाइडेड बाय x1/2 -1। अब क्या करना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इसके, मीन्स ये पूरी ब्रैकेट जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई x1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब वेरिएबल्स हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, मतलब 1/2 जमा 3/2 करना है। तो 1/2 जमा 3/2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है x की पावर 2। कैलकुलेटर पे कर लेना है 1/2 जमा 3/2, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसको -1 से करेंगे तो हमारे पास x 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 1 को इससे करेंगे तो यही आ जाएगा, और फिर उसके बाद 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। नीचे जो ये जो है ये ऐसे ही आ गया। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पर अब सिंपल जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं इनका dy/dx, और यहाँ पर भी लिखते हैं d/dx, और साथ में पूरी वैल्यू लिखते हैं x² -x1/2 जमा x3/2 -1 और साथ x1/2 -1। अब यहाँ पर क्या लगना है, क्वेश्चन रूल अप्लाई होना है, और क्वेश्चन रूल क्या होता है, सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू, मतलब सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू मीन्स d/dx। फर्स्ट वैल्यू पूरी लिखनी है हमने, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है। ये सारी की सारी जो है वो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। तो अभी तक तो आसान लग रहा होगा, बस थोड़ा सा, और माइनस फर्स्ट वैल्यू लिख देते होते हैं x² -x1/2 जमा x3/2 और -1 और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, x1/2 -1। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखना है, इसका तो डेरिवेटिव नहीं लेना, ये ऐसे ही आ जाएगा x1/2 -1। अब इस पूरी वैल्यू के डेरिवेटिव लेना है तो ज़रा ध्यान से, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, मतलब पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, मीन्स के 2x, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। पावर शुरू में 1/2 क्या होगा, शुरू में आ जाएगा, तो 1/2 और पावर में से एक माइनस, मतलब 1/2 में से एक माइनस करेंगे -1/2 आ जाएगा। पावर शुरू में मतलब 3/2 और पावर में से एक माइनस करेंगे, जब हम 3/2 में से एक माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। माइनस ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, x² -x1/2 और जमा x3/2 और -1, और इसका डेरिवेटिव लेंगे x1/2 -1। तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, ठीक है, और पावर में से एक माइनस, मतलब -1/2 आ जाएगा जब कैलकुलेटर से करेंगे, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। और साथ में ये कि यहाँ पर भी वो भूल गया कि होल डिवाइडेड बाई ये वैल्यू लिखनी थी, जो हमारे पास क्वेश्चन रूल होता है, जो डिवाइड में वैल्यू है सेकंड वैल्यू, इसका होल स्क्वायर भी लिखना होता है ना, सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, ये आपने जो है वो यहाँ पर भी, इस लाइन पे भी यहाँ पर लिखना है, जो मैं लगाना भूल गया। ठीक है, अब हम सिंपल, अब ज़रा यहाँ से ध्यान से देखना, ये चीज़ तो ऐसी आ गई x1/2 -1, और ये चीज़ 2x ऐसे ही आ गया -1/2। अब ये जो x है ना, ये है -1/2, माइनस है ना, जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये पूरी वैल्यू को नीचे इसके साथ लिख दूंगा, मतलब यहाँ पर x1/2 ये हो गई पॉजिटिव, माइनस से प्लस बनाने के लिए पावर को मैं इसको नीचे ले आया हूँ। ठीक है, और बाकी इसी तरह आ जाएगा 3/2 और साथ में x की पावर 1/2। ठीक है, माइनस x का स्क्वायर माइनस x1/2 और जमा x3/2 -1, और साथ में ये 1 इससे मल्टीप्लाई होकर यही आ गया, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड सबके साथ इस तरह पूरे के साथ लगाकर 2, और ये फिर अगेन माइनस में वैल्यू थी, नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ज़रा यहाँ से ध्यान से देखना है। और होल डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है x1/2
-1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखें इसके 2x 1/2 क्या आ जाएगा एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। इन पूरी 3 वैल्यूज़ में ये क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये एलसीएम आ जाना है। तो फिर आगे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ ताकि फिर इजी हो सॉल्व करने में। x 1/2 -1 और 2x -1/2 x 1/2 जमा 3/2 x 1/2 और साथ माइनस x स्क्वायर -x 1/2 जमा x 3/2 -1 और साथ 2x 1/2 होल डिवाइडेड बाय x 1/2 -1 का होल स्क्वायर। तो अब ज़रा देखना है यहाँ पर ना, ये एलसीएम आ जाएगा, ये ऐसे लिख लें x 1/2 -1 और इसने हिस्से के अंदर ये एलसीएम आएगा जब हमारे पास 2x 1/2, मतलब ये एलसीएम ले लिया। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये 2 2 4, ये x की पावर 1, ये जब मल्टीप्लाई होना है ना तो पावर्स ऐड होनी है 1 1 + 2, ठीक है। 1 + 1/2 जब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास जो आएगा 3/2 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, फिर ये मौजूद है नीचे वैल्यू, तो ऊपर ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद जमा 3 और ये 2 मौजूद है, सिर्फ ये x 1/2 जो है ना ये इस x 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 जमा 1/2 क्या होता है 1 होता है, तो खाली क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस, ये वैल्यू ऐसे ही लिख देते हैं x का स्क्वायर -x 1/2 जमा x 3/2 -1 और 2x 1/2 और होल डिवाइडेड बाय x 1/2 -1 का होल स्क्वायर। अब ज़रा आपने जो है वो ध्यान से देखना है अगर, तो ये वैल्यू अंदर ना ये इससे और इससे फिर 1 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं और फिर जो है वो उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल जो है वो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x 1/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, x 1/2 को 4x 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1/2 जमा 3/2 कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर। मतलब हम अगर करें ना 1/2 जमा 3/2 कैलकुलेटर पे करें तो 2 एलसीएम ऊपर जाएगा 1 + 3 तो 4/2 और कटिंग होगी तो 2 आ जाएगा, तो मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। फिर इसको इससे करेंगे 1 से तो वो वही आ जाएगा x 1/2, फिर इस -1 को इन सब से करेंगे तो बस साइन चेंज हो जाएंगे, -4x 3/2 माइनस प्लस 1 प्लस -3x डिवाइडेड बाय 2x 1/2 ऐसे ही आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर ये अभी सारी वैल्यू में जो है ना ये वाली ऐसे ही लिख रहा हूँ x का स्क्वायर -x 1/2 जमा x 3/2 -1 2x 1/2। अब ज़रा हमने देखना है, अच्छा होल डिवाइडेड बाय वो ऐसे ही आ जाएगा x 1/2 -1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम ये देखें तो यहाँ पर एक चीज़ एलसीएम आ रही है, कॉमन आ रहा है, ये सेंटर में माइनस है और दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो हमारे पास सेम है ना, ये इसे आप कह लें कॉमन कह लें या एलसीएम कह लें इस पूरे का। तो मैं 2x 1/2 लिख रहा हूँ एलसीएम के तौर पर, मतलब ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू ऊपर जो है वो फिर क्या होगा, सारी की सारी वैल्यू ऐसे ही लिखी जाएगी, ये वाली 4x स्क्वायर -x 1/2 -4x 3/2 +1 -3x माइनस, इस माइनस की वजह से सारी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। x का स्क्वायर माइनस प्लस x 1/2 ये माइनस हो जाएगा 3/2
और माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। अब सिंपल हमने देखना है इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि हमारे पास क्या चीज़ कट होती है वो सारा जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले 4x² और उसके अलावा स्क्वायर वाला कौन सा है, ये वाला स्क्वायर वाला है। तो 4 - x² कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर हम 3/2 वाले देखें, -4x 3/2 और -x 3/2, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये 3/2 वाले जो है वो हम देखेंगे, तो इसका आंसर क्या बनेगा वो देखना है आपने। और ये +1 और +1 करें तो ये हमारे पास 2 आता है। और x वाला देखें तो ये हमारे पास -3x। अच्छा, 1 और 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वाला देख लिया। और अभी x² वाला हो गया। फिर इसके अलावा अगर 1/2 वाला देखें तो ये -1/2 है और ये +1/2 है, ये कैंसिल आउट हो गया। पीछे हमारे पास अब कौन से बचे हैं, 1 और 1 भी कर लिया, प्लस तो 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया। और अब ये -3x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 2x 1/2, और जो साथ में ये वाली चीज़ चल रही थी ना, होल डिवाइडेड बाय, अब इसको अगले स्टेप में ऊपर ले आना है, वो ले आते हैं अभी -1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब बस ये यहाँ पर 3/2 वाला जो है ना वो रह गया। अच्छा, तो ये जो था ना 4 नहीं यहाँ पर आना, यहाँ पर बेसिकली मिस्टेक हुई है। जब यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ना, x को इससे किया तो ये आ गया, x को 1 से किया वही वैल्यू आ जाएगी। फिर x को 3x से करना है तो बेसिकली जो है वो ये 1 है और ये 3 1 3, तो ये 4 गलती से लिखा गया था, ये 3 होगा, ठीक है। तो 3x 3/2, बाकी वो 1/2 जमा 1 होगा तो वो 3/2 आएगा, लेकिन ये 3 आना था, 3 1 3, तो मतलब कि ये जो था ना ये 3 है। तो -3 1/2 और 3/2 और -x 3/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो ये आपके पास जो है, और ये प्लस का साइन है एक, तो यहाँ माइनस की बजाय क्या आना है, प्लस। बस ये एक मिस्टेक होगी, इसको ज़रा देख लें। यानी x 1/2 को +3x से किया कि पावर 1 से, तो +3x 3/2 आना है। तो ये क्या होगा, +3x 3/2 +3 और -1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। साइन बारी वैल्यू का 2x 3/2। तो ये अब उसके बाद डिवाइड और मज़ीद डिवाइड में ये वैल्यू, तो इसको ना ऊपर इसके साथ लिखा जा सकता है। तो अब ये बस हमारा आंसर है, 3x का स्क्वायर जमा 2x 3/2 -3x जमा 2 और डिवाइडेड बाय 2x 1/2 है ना, तो 1/2 को हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो उसमें भी ये x 1/2 है ना, तो इसको हम अंडर रूट में लिख देते हैं, और बाकी -1 का स्क्वायर ये ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर है। 2 से 3 दफ़ा इसको देख कर और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये दूसरा तीसरा सवाल इस चैप्टर का थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है ज़रा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है 13.2 का। तो ये आखिरी रह गया हमारे पास एक सवाल। इसमें सिंपल पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल जब हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकालते जाना है, यानी x 1/2 को x 3/2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी पावर्स ऐड 1/2 जमा 3/2। ये आपने कैलकुलेटर से सिंपल जो है ना वो करते जाना है। तो 1/2 और 3/2 पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x, जब इनको करेंगे ऐड 1/2 जमा 3/2 तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर। इसको -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा -x 1/2, फिर 1 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा x 3/2, और फिर 1 को -1 से करेंगे तो आ जाएगा -1, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी x 3/2 और -x 1/2। ये आ गया ऐसे ही हमारे पास। उसके बाद मज़ीद अब हम आगे देखेंगे कि हमने क्या करना है, इसको इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा, मतलब डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है जब, तो ये हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा d/dx x का स्क्वायर -x 1/2 जमा x 3/2 -1 x 3/2 -x
1/2 क्या लगेगा, डिवाइड में या पिछले सवाल की तरह क्वोशंट रूल। सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू, पहले सेकंड वैल्यू लिख ली हमने, और डेरिवेटिव ऑफ मतलब d/dx फर्स्ट वैल्यू पूरी लिख ली, x² माइनस एक्स 1/2 जमा x 3/2 माइनस 1, और उसके बाद साथ में क्या लिखना है माइनस फर्स्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू हमने सारी लिखी x² माइनस एक्स 1/2 जमा x 3/2 माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू का हमने क्या लिया डेरिवेटिव मतलब x 3/2 और माइनस x 1/2 होल डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। सेकंड वैल्यू मीन्स x 3/2 माइनस x 1/2 उसका होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू लिखी हमने, मीन्स के क्वोशंट रूल लगाया, सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू होल डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लेते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा हिस्सा x 3/2 माइनस x 1/2, और इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल, पावर शुरू में तो ये हो जाएगा 2x पावर शुरू में, तो 1/2 x पावर में से एक माइनस करेंगे माइनस 1/2 पावर शुरू में, 3/2 पावर में से जो है वो एक माइनस करेंगे, तो 3/2 में से एक माइनस करते हैं जब हम, तो हमारे पास आता है 1/2। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस ये सारी वैल्यू ऐसे लिख लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, x² माइनस एक्स 1/2 जमा x 3/2 माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव लेंगे 3/2 शुरू में मतलब पावर शुरू में, और पावर में से जो है वो हमने एक माइनस करना है, तो 3/2 में से एक माइनस करते हैं तो 1/2, और यहाँ पावर शुरू में 1/2 और पावर में से एक माइनस तो माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब सिंपल हमने देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये माइनस 1/2 है ना, जैसे पिछले सवाल में भी किया था, पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे, यहाँ पर भी ये माइनस 1/2 है, पॉजिटिव करने के लिए इसको हम नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर हमने जो है वो सिंपल ये स्टेप फॉलो करना है। ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी x 3/2 माइनस x 1/2, और यहाँ पर जो है वो 2x ऐसे ही आ गया माइनस 1/2, ये नीचे आके क्या हो जाएगा x 1/2, बाकी ऐसे ही 3/2 x 1/2, ये ऐसे ही माइनस ये वाली सारी वैल्यू जो है वो हम ऐसे ही लिख देंगे अभी, x 2 माइनस x 1/2 जमा x 3/2, और साथ में ये माइनस 1, और उसके बाद जो है वो आपके पास क्या है, अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर ये नई ब्रैकेट, और इसके बाद अब हमारे पास ये चीज़ है, तो इसको जो है वो हमने देखना है। ये देखें 3/2 और x 1/2 साथ में माइनस 1/2, ये नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव x 1/2। ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ आपको। अब हम जो है वो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है, मैं पिछले सवाल की तरह नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 2x 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी x 3/2 माइनस x 1/2, और यहाँ इस पूरे में जो है वो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 2x 1/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे हम तो नीचे ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो 2 to the 4 1 + 1/2 होगा। ठीक है, तो 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, माइनस ये कैंसिल ऊपर 1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 कैंसिल ऊपर 3 x 1/2 और x 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 जमा 1/2 1 होता है, तो x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर आ जाए तो ये सारी वैल्यू ऐसे ही x का स्क्वायर माइनस x 1/2 जमा x 3/2 और माइनस 1 ऐसे ही, यहाँ पर जो है वो 2x 1/2, यहाँ पर भी क्या होगा एलसीएम आ जाएगा 2x 1/2, और ऊपर फिर क्या जाएगा 2 कैंसिल, ये x 1/2 ये 3 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x की पावर 1 माइनस ये कैंसिल ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा होल डिवाइडेड बाय
मिस्टेक हो जाती है, जो ये चल रहा था ना होल डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, वो यहाँ पर भी नहीं डाला, यहाँ पर भी नहीं डाला, तो यहाँ डाल रहा हूँ ऊपर वाले स्टेप में भी आपने लिख लेना है, मतलब ये वाली वैल्यू x3/2 माइनस x1/2 ये था सेकंड वैल्यू उसका होल स्क्वायर, ये साथ ऐसे ही आता जाएगा। अब ऊपर हम इसको मज़ीद देखें जो सॉल्व करना है तो किस तरह से कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन होनी है, अब ये पूरी वैल्यू जो है वो आपके पास मीन्स ये वाली वैल्यू ये इससे भी, ये इससे भी और ये इससे मल्टीप्लाई, इसी तरह ये वैल्यू इन तीनों से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी ये वैल्यू सबसे, ये वैल्यू सबसे, ये और ये इन सबको मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने फिर से एक एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ तक जो है वो सबको क्लियर होगा। अब जो है वो मज़ीद जो है वो अब इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपली। तो एक यहाँ पर हम इसको आसान अगर कर सकें 2x1/2 और 2x1/2, ये मतलब हमने कॉमन निकाल कर इसको ना हम इसके साथ जो है नीचे वाली वैल्यू के साथ लिख सकते हैं। तो ये देखना है ज़रा आपने, ऊपर वाली वैल्यू x3/2 माइनस x1/2, ठीक है, और ये वैल्यू 4x3/2 माइनस 1 जमा 3x, और साथ में हमारे पास ये वैल्यू माइनस x² माइनस x1/2 जमा x3/2 माइनस 1, और साथ में ये ऊपर वाली वैल्यू, यानी ऊपर वाली वैल्यू सारी जो है वो आप एक दफ़ा लिख लें, और नीचे जो है वो डिवाइड में यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x1/2 है, वो आपने एक ही दफ़ा डिवाइड में ये भी वैल्यू इसके साथ लिख लेनी है। मतलब मैंने लिखा 2x1/2 एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ, और साथ ये वाली वैल्यू भी इनके साथ लिख रहा हूँ x3/2, और साथ में हमारे पास क्या है माइनस x1/2 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, सिंपल इनको आप मल्टीप्लाई करो इसको इस पूरी वैल्यू के साथ। तो x3/2 4x3/2, तो ये हो जाएगा 4x3, मतलब 3/2 जमा 3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसको 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा x3/2, और फिर उसके बाद इसको 3x से करेंगे तो 3/2 जमा 1 होता है 5/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x 5/2, और फिर उसके बाद इस x माइनस x1/2 को 4x 3/2 से करेंगे तो 4x 1/2 जमा 3/2 होता है स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको -1 से करेंगे तो माइनस प्लस x1/2 आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास माइनस प्लस माइनस x1/2 को 3x की पावर 1 से करेंगे तो 3x 1/2 जमा 1 जो है वो होता है हमारे पास 3/2, ये हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद ये माइनस, और इस माइनस की वजह से अब साइन भी चेंज होते जाएंगे, ये 3x इससे 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 और इससे, ठीक है। फिर 1 इन सब से, या ये कह लो ये इससे, ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे, इससे, वो दोनों तरीक़ों से कोई भी तरतीब आप चला लें तो आपकी मर्ज़ी, आंसर तो सेम आना है हमारे पास। तो अब जो है वो सिंपल यहाँ तक हो गया माइनस। अब ये 3x को x² से करेंगे तो 3x 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपके पास 2 + 1 क्यूब हो जाएगा 3x³। फिर इसको -1 से भी करेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि 3x को अब -x1/2 से करते हैं। तो जब हम 3x को -x की पावर 1/2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन इस माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 होता है 3/2। फिर माइनस प्लस माइनस 3x1 को 3/2 से करेंगे तो 3x 3/2 जमा 1 जब हम करते हैं तो 5/2 आता है। फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 3x को 1 से करेंगे तो क्या आता है 3x, ठीक है। उसके बाद जो है वो अब हमने इस 1 को इन सब से करना है तो वही आ जाएगा -1 को जो है वो -1 को x² से किया -x², और फिर ये माइनस जो है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब +x²। फिर उसके बाद -1 को इससे माइनस इससे किया तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस x1/2, फिर माइनस प्लस माइनस x3/2, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस एक्स 3/2, ये बस ज़रा ध्यान से देखना है, 3/2। फिर लास्ट है माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस -1, तो ये क्या है हमारे पास -1 है, ठीक है, ये आ गया। और होल डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 2x 1/2 और साथ में x 3/2 माइनस x 1/2 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल जो है वो हमने देखना है कि इस पूरी ऊपर वैल्यू के अंदर जो जो चीज़ कट होती है उसको जो है वो हमने क्या करना है, कट कर देना है। तो क्या कट होता है इस चीज़ को हम देख लेते हैं, बड़े ध्यान से देखना है। ये आपके पास सबसे पहले -x 3/2 और हमारे पास जो है वो ये 3x है, -4 हो जाएगा। और साथ में फिर मज़ीद हम देखें हमारे पास 3/2 है प्लस x 3/2, ठीक है। तो ये आपके पास ना 3/2 कैंसिल हो रहा है और यहाँ से आपके पास है -3/x 3/2 और आपके पास 3/2 की वैल्यू जो है वो मज़ीद जो आ सकते हैं, यहाँ पर देखें -1 -3 -4 हो जाएगा और फिर उसके बाद है प्लस 3x 3/2, ये तो ये और ये आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 3/2, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, और ये -x 3/2 था और यहाँ से ये प्लस x 3/2, तो मतलब 3/2 वाला हिस्सा जो है ना वो प्रॉपर जो है वो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्यूब वाले पे आए तो 4x क्यूब और क्यूब वाला कौन सा -3x क्यूब, ये 2 हैं तो 4 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा 1x क्यूब, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर वाला -4x स्क्वायर और इसके अलावा प्लस x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा -3x का स्क्वायर। फिर उसके बाद x वाला देखें हम सिंपल, तो ये है +3x अकेला ही पड़ा हुआ है तो ये आ जाएगा +3x। उसके बाद बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 बचा सिंपल, ये आपके पास लास्ट पर, तो 1 जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट पर था जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप ज़रा गौर से देखोगे तो -1, तो ये -1 आ जाएगा, बाकी जो है वो हमने सॉल्व करके लिख दिया है। तो ये ज़रा आपने ज़रा गौर से देख लेना, वैल्यूज़ को सिर्फ सिंप्लीफाई किया, सॉल्व भी किया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। x 1/2 है तो इसको हम √x लिखा जा सकता है और बाकी ये ऐसे आ जाएगा x 3/2 माइनस x 1/2 और साथ इसका होल स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये ज़रा सवाल आपने 1-2 दफ़ा देखने हैं, थोड़े से मुश्किल हैं और 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस होगी तो इसको आपको समझ आनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, जिसके अंदर वो ये कहता है कि y = √x माइनस 1/√x। आपने शो ये करना है 2x dy/dx जमा y = 2/√x, ये हमने प्रूफ करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन के अंदर कि अंडर रूट की जगह अंडर रूट के वैल्यू लिखते हैं 1/2, इसकी जगह भी क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। तो 1/x की पावर 1/2, अब उसको ऊपर लेके जाएंगे x 1/2 को, तो क्या हो जाएगा x की पावर -1/2, तो ये मज़ीद क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 और ये नीचे ना अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह इसलिए किया वो डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। आपने लिखने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx और ये आ गया हमारे पास x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2। अब यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, तो ये पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, मतलब 1/2 में से 1 क्या कर देना है हमने, माइनस कर देना है। सेम इसी तरह यहाँ पावर शुरू में यानी -1/2 शुरू में, एक माइनस ये और इसका माइनस मिलकर क्या बना देंगे प्लस, ठीक है। 1/2 शुरू में -1/2 पावर में से एक माइनस, ठीक है। अब ये सिंपल हम इसको आगे कर लेते हैं, 1/2x 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, कैलकुलेटर पे कर लेना आपने, प्लस 1/2 -1/2 -1 मतलब 2 जो है वो आपके पास एलसीएम आएगा और ये ऊपर चला जाएगा आपके पास -1 और -2 -3/2, ठीक है। -1 -2 -3/2 कैलकुलेटर से करोगे ये आंसर आ जाएगा।
अब आपने इसको मज़ीद क्या करना है, यहाँ पर रखने के बाद अब देखना है हमारे पास जो चीज़ प्रूफ करनी है ना, डी वाई ओवर डी एक्स ये आ रहा है, और यहाँ पर जो प्रूफ करना है डी वाई ओवर डी एक्स के साथ लिखा हुआ है 2x, ठीक है। तो आपने यहाँ तक करने के बाद ना, क्योंकि हमें 2x चाहिए इस वैल्यू के साथ, तो आपने मल्टीप्लाई करवा देना 2x ऑन बोथ साइड। आपने लिखना है मल्टीप्लाई 2x ऑन बोथ साइड। इससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि यहाँ आ जाएगा 2x साथ डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखने हैं 2x और ये पूरी वैल्यू एज इट इज 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। फिर प्लस इसके साथ भी लिखना है 2x, क्योंकि हर एक वैल्यू के साथ इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवाया 1/2 x - 3/2। सिंपल क्या किया है, यहाँ पर भी 2x लिख दिया, इस पूरी वैल्यू के साथ भी 2x लिख दिया, इस पूरी वैल्यू के साथ भी 2x लिख दिया। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये x1 तो x ही हो जाएगा, ये x और ये x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल्स का पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, मतलब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है 1 और इसकी पावर है -1/2। x और x सेम, यहाँ पर भी आपके पास x की पावर 1 और यहाँ है -3/2। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ये साथ ऐसे ही रहेगा 2x डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया 1 - 1/2 कैलकुलेटर से आपने निकाल लेना है। तो 1 - 1/2 जो है 2 एलसीएम, ऊपर आपके पास गया 2 - 1, तो ये आएगा 1/2 और जमा ये आपके पास 2 एलसीएम, तो 2 माइनस ये आपके पास यहाँ पर आ जाने 2 - 3 - 1/2, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 3/2 का -1/2। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास देखो 2x डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, यानी इतना हिस्सा तो आ गया, क्या मिसिंग है, यानी इतना हिस्सा हमने प्रूव कर लिया है, प्लस वाई ये चीज़ रह गई है ना। तो अब हमने इसमें क्या करना है, दोनों तरफ वाई ऐड कर देना है, यानी कि यहाँ पर भी वाई ऐड कर देना है। मैं लिखूँगा 2x डी वाई ओवर डी एक्स और साथ क्या लिखूँगा, जमा वाई, ताकि हमारा आंसर वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो। और इस पूरी वैल्यू के साथ भी क्या लिखूँगा, इस तरफ x 1/2 जमा x -1/2 जमा y, यहाँ पर भी y जमा करवा दिया और यहाँ पर भी y क्या करवा दिया, दोनों तरफ जमा करवा दिया। ये तो ऐसे ही चलता जाएगा 2x डी वाई ओवर डी एक्स और जमा y, और इस तरफ y की वैल्यू भी साथ पुट कर देंगे 1/2 जमा x की पावर -1/2 जमा y की जगह y की वैल्यू जो आपके पास ये है, ठीक है, सवाल के अंदर ही x की पावर 1/2 माइनस x की पावर यहाँ पर ये एग्जैक्ट निकालना है x की पावर 1/2 और माइनस x की पावर -1/2। सिंप्लीफाई किया था ना इसको, ये ऊपर जाके -1/2 हो गया। तो ये आपके पास y की वैल्यू है x 1/2 माइनस x -1/2, ये यहाँ पर पुट कर दी। अब आपके पास ये प्लस का है और ये माइनस का, या कैंसिल आउट हो जाएगा। ये x और x सेम है और प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 2x 1/2, ठीक है। और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो 1/2 है ना, तो इसको √x भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये ऐसे ही 2x डी वाई ओवर डी एक्स और जमा y, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा इसको सुनिएगा, समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 4 भी, 5 भी और 2 और 3 ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। तो इसके अंदर उसने हमें y की वैल्यू गिवन दी है x4 2x2 जमा 2। उसने ये कहा कि हमें प्रूव ये करने डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है 4x √y -1। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपने इसको 3-4 तरीके से सॉल्व करने के बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाऊँगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये सवाल लिखा y = x4 जमा 2x² जमा 2, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के लिहाज से। यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और सवाल आ जाएगा x4 जमा 2x² जमा 2। इसका डेरिवेटिव सिंपल निकालना है, जैसे हम पहले निकालते हैं। पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, मतलब 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। पावर शुरू में ये वाला 2 है और पावर वाला 2 शुरू में आएगा, तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4, और पावर में से 1 माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। 2 कांस्टेंट है, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया,
4x³ जमा 4x, यहाँ से 4x कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4x हमने निकाला कॉमन, तो पीछे बचा x² जमा 1, 4x कॉमन आ चुका है, और यहाँ से x³ 1x कॉमन आ चुका है, x² बन जाएगा। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। y की वैल्यू को नीचे उतार कर उसका सिंपल डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने क्या करना है, अगेन आपने क्या करना है, इस वैल्यू को दोबारा सवाल को नीचे तो उतारना दोबारा, x4 जमा 2x² जमा 2। अब देखें आपके पास जो प्रूफ करना है ना, उसके अंदर अगर हम गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, dy/dx इज इक्वल टू 4x। तो इतना हिस्सा तो हमारे पास प्रूफ हो चुका है, dy/dx यहाँ तक आ गया ना 4x तक। तो आगे हमारे पास देखो ये लिखा हुआ है -1, तो हम क्या करते हैं, y लिखा हुआ है, y के साथ -1 लाने के लिए दोनों तरफ -1 कर देते हैं, यहाँ पर भी -1 लिख देते हैं, और इक्वेशन के इस तरफ भी हम क्या लिख देते हैं -1। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या किया है -1 लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर ये बन जाएगा y-1 इज इक्वल टू x4 जमा 2x², 2 -1 कितना हो जाएगा जमा 1। अब ये फॉर्मूला है a² जमा 2ab जमा b², ये उसकी दूसरी साइड लिखी है, उसकी पहली साइड क्या होती है a + b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा a + b का होल स्क्वायर। ये देखो मैं साइड पे से करके बता देता हूँ, ये हमारे पास होता है ना a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर, दूसरी साइड होती है a + b का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है x का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1 है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो a का स्क्वायर यानी x² x4 ही आ जाएगा, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और 2ab 2a की जगह x² और b की जगह 1, तो क्या आएगा 2x²। तो इसको बंद करके हम यूँ लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। अब वहाँ अंडर रूट रह गया सिर्फ, बाकी सारा जो है वो आ चुका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हो गया y-1, और इसका जब अंडर रूट स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x² जमा 1। यानी आपने यहाँ पर लिख लेना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपने लिया और यहाँ पर भी आपने लिया, तो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास y-1 इज इक्वल टू x² जमा 1। अब आपने ये जो वैल्यू आई है ना x² जमा 1 की, इसको आपने पुट कर यूज़ करने हैं इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है, आंसर हमारा प्रूफ हो चुका है। आपने क्या करना है, सिंपल ज़रा देखें मैं क्या लिखने लगा हूँ, जो यहाँ पर कर रहा हूँ, यूज़ दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, dy/dx, ठीक है, और ये आ गया 4x, और इस हिस्से की जगह मतलब ये सारा जो है x² जमा 1, x² जमा 1, इसकी वैल्यू क्या आई है √y-1। तो ये सेम है ना, इसकी जगह हम क्या, यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जो वैल्यू आई है √y-1, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो दोबारा देख लो एक दफ़ा, y नीचे उतार के उसका डेरिवेटिव लिया, पावर रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, 2 का डेरिवेटिव 0, 4x कॉमन लिया तो बचा x² जमा 1, इक्वेशन 1 बनाकर दोबारा वो सवाल नीचे उतारना है, अगेन क्वेश्चन नीचे उतारा आपने, अब दोनों तरफ -1 करवा दिया, इस तरफ भी -1 इस तरफ भी -1, 2 -1 1 हो जाएगा। ये फार्मूले की दूसरी साइड होती है a + b का होल स्क्वायर, तो इसको बंद कर दिया, अब स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर ये आया है, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करेंगे, ये सारा ऐसे ही लिख कर इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे तो आंसर आ गया, ठीक है।